His clothes were in rag, his cheeks were sunken, and his hunger gleamed in his eyes. उसके जो कपड़े थे फटे हुए थे, रैग मीन्स फटा हुआ, टॉर्न। हिज क्लॉथ्स वर सनकन, सनकन अंदर को धसे हुए। हंगर ग्लीम, ग्लीम का मतलब होता है शाइन करना। इनकी उसकी आंखों में हंगरनेस देखी जा सकती थी, यानी कि वो फटे हुए कपड़े पहना हुआ था बिकॉज ही वॉज पुअर, और उसके चीक्स भी अंदर को थे और उसकी आंखों में हंगरनेस देखी जा सकती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ। नो वन कैन इमेजिन, कि कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता था। हाउ सेड, वो बहुत ज़्यादा दुखी था। मोनोटोनस था, यानी कि टेडियसली रिपीट होना है, कि जो उसकी लाइफ थी बड़ी डिफ़िकल्ट थी। और एंड अपियर टू सच अ वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड क्या होता है? बेघर इंसान, कि वो एक बेघर इंसान था। और क्या करता था? हु प्लॉट्स, प्लॉट्स का मतलब होता है वॉकिंग हैविली अलोंग द रोड, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन। और वो क्या करता था? अपने आप में ही वो अपनी ही धुन में रहता था और रोड पर ऐसे इधर उधर घूमता रहता था। उसका कोई घर नहीं था, रोड पर ही वो घूमता रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू अ लाइन ऑफ थॉट विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग। एक दिन उस आदमी के मन में एक विचार आया, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो कि उसके लिए वाकई बड़ा एंटरटेनिंग था। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। तब वो नेचुरली जब वो रेड ट्रैप के बारे में सोच रहा था, सडनली उसके माइंड में एक आइडिया आया। वो आइडिया क्या था? द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। वो सोचा है कि जो पूरा एक संसार है जिसमें कि लैंड, सीज, सिटीज़ हैं, विलेजर्स हैं, विलेजेस हैं, वो क्या है? कुछ भी नहीं है, बल्कि क्या है? एक बिग रेड ट्रैप है। It had never existed for any other purpose than to set bait. Bait क्या होता है? Bait means temptation. Temptation means लालच for people. और वो क्या है? एक जो ये जो संसार है, सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं, सीज है, ये क्या है? कुछ भी नहीं है, एक रेड ट्रैप है। और उसमें क्या है? एक टेम्पटेशन देने वाला है ये लोगों को। It offers riches and joys, shelter and food, heat and clothing. ये क्या ऑफर करता है? riches, joys, shelter and food, heat and clothing. Exactly as the rat trap offered the cheese and pork. Pork क्या होता है? pork बोलते हैं जो pig का flesh होता है, उसको pork बोलते हैं। And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him and then everything came to an end. तो क्या ये जो संसार है ये एक रेड ट्रैप की तरह है, और जिसमें कि लोग इसके लालच में आ जाते हैं और उस रेड ट्रैप में वो फंस जाते हैं। रेड ट्रैप जो है ये, वो क्या करता है? चीज़ ऑफर करता है एंड पॉक ऑफर करता है, जिससे कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। और जैसे ही वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, टेम्प्ट होते हैं, और उस बेट को, बेट यानी कि जो लालच है, जो टेम्पटेशन है, उसको जब वो टच करते हैं, वो क्लोज जाएंगे, उसके पास में जाएंगे, और वो तब क्या हो जाएगा? तब एंड हो जाएगा। अंडरस्टूड? इसमें बताया गया है जो संसार के जो लोग हैं वो रेड ट्रैप की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, कि यानी कि वो इस दुनिया की जो धन दौलत है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गिव हिम अनवांटेड जॉय टू हिम टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। और जो वर्ड है ऑफ कोर्स वास्तव में वो
एंड द बर्ड हैड नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, और बर्ड उसके प्रति बहुत ज़्यादा काइंड नहीं रहा है. सो इट गेव इन अनवांटेड जॉय, तो इसलिए इसने इसको क्या दिया है, उसको अनवांटेड जॉय टू थिंक इल फॉर इट इन दिस वे. ये चीज़ सोचने के लिए वो, ये चीज़ सोचने पर वो मजबूर हो जाता है. इट became a cherished pastime of his during many dreary plodding to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare. स्नेयर क्या है? स्नेयर बोलते हैं एक तरह का जाल होता है स्नेयर भी, विच इज़ वेरी डेंजरस. जो डेंजरस स्नेयर, खतरनाक तरह का वो जाल है. एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट during many dreary ploddings. Ploddings means walking heavy and slowly. तो वो घूमते हुए ऐसे ही उसके मन में विचार आता है और वो सोचता है उनके बारे में, उन ही इज थिंकिंग अबाउट द डेंजरस स्नेयर एंड ऑफ अदर्स, और दूसरे लोगों के बारे में जो कि उस बेट के चारों तरफ सर्कलिंग करते हैं, घूमते रहते हैं. मीन्स एक ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के चक्कर में, ज़्यादा से ज़्यादा धन दौलत लेने के चक्कर में, के लालच में वो कोई ना कोई लोग प्रयास करते रहते हैं. यानी कि वो चाहे कहीं रास्ता वो चाहे सही हो या गलत हो, बहुत से लोग वो गलत रास्ता भी चूज कर लेते हैं. one dark evening as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside and he knocked on the door to ask shelter for the night. एक बार वो ऐसे ही जा रहा था, ट्रूसलिंग मीन्स वॉकिंग, वो घूम रहा था कहाँ पर? रोड पर. और ही कॉट साइड ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड. तभी उसको दिखाई देती है रोड साइड पर एक ग्रे कॉटेज, छोटी सी कॉटेज दिखाई देती है. एंड ही नॉक ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर. शेल्टर मीन्स शरण. और तभी वो उस दरवाजे पर नॉक करता है शेल्टर लेने के लिए, फॉर द नाइट, उस रात को वहाँ पर रुकने के लिए वो वहाँ उसको दरवाजे पर नॉक करता है. नॉर ही रिफ्यूज रिफ्यूज, यानी कि उसको किसी ने ना तो उसको रिफ्यूज किया गया है, इंस्टेड ऑफ फोर फेसेस मतलब जो उसका ऐसा खट्टा सा फेस था, खट्टे से मतलब ऐसा इस तरह का फेस उसका ऐसा था, उसके गाल अंदर को थे. which ordinary met him, and honor who was an old man without wife or child was happy to get someone to talk to in his loneliness. और उसको जो एक साधारण सा था वो पर्सन, द ऑनर, जो वहाँ का ऑनर था, हु वॉज एन ओल्ड मैन, जो वहाँ का ऑनर था वो कौन था? ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, उसके कोई बच्चे नहीं थे ना ही वाइफ थी. वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस. उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ. जब उसने दरवाजे पर उसको रेड ट्रैपर को देखा, बहुत ज़्यादा खुश हुआ, जिससे कि वो अकेला रहता था, उसको खुशी हुई कि उसके अकेलेपन में वो उससे बात कर सकता है. Immediately he put the porridge pot on the fire. Rest of the lesson I will explain you in next video. Thank you and have a nice day.